our guest of honor, Dr. Chandrasekhar Hota, a distinguished scholar, literary critic, and an accomplished administrator. Dr. Hota, an alumnus of Jawaharlal Nehru University in Political Science, currently serves as the Secretary of Odisha Sahitya Academy and also holds the additional charge of the Odisha Sangeet Natak Academy. Alongside his administrative responsibilities, he is a Deputy Superintendent of Police and a committed academician. His exceptional contributions to literature have been widely recognized, most notably with the prestigious Sahitya Akademi Yuva Puraskar 2020. Now, we are honored to welcome our esteemed guest of honor, Dr. Chandrasekhar Hota. Sir, over to you. काश्यम ही काशते काशी काशी यश सर्व प्रकाशिका साकाशी विदिता ये न तेन प्राप्ता ही काशिका। पहले मैं ये जो पवित्र नगरी विद्यापीठ काशी को प्रणाम करता हूँ एवं आज विश्वनाथ जी हमारे साथ है। प्रभु विश्वनाथ प्रभु जगन्नाथ जी हैं। महामना मदन मोहन मालवीय जी का सूक्ष्म उपस्थिति भी यहाँ पे है। सबको मैं प्रणाम करता हूँ। परम सम्माननीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सुयोग्य यशस्वी कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी महोदय, हमारा जो गोपबंधु मिश्र जी है जो कि उपेंद्र भंज चेयर का प्रोफेसर हैं, उनको भी स्वागत करता हूँ। सामने मैं बहुत ज्ञानी गुणी विद्वान प्रज्ञावान बंधुओं को देख सकता हूँ। उड़ीसा से आए हैं। प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मिश्र फॉर्मर वाइस चांसलर हैं। प्रोफेसर बावरी बंधु साहू है। प्रोफेसर बाबाजी पटनायक हैं। प्रोफेसर रविंद्रनाथ मिश्र हैं। प्रोफेसर प्रदीप्त पंडा हैं। डॉक्टर सुधा दास हैं। सब विद्वान लोग जो कि भक्ति काल के बारे में मध्ययुगीय भक्ति परंपरा उड़ीसा में जिनका प्रखर योगदान है, सबको हम बुलाए हैं। आज का ये सत्र भगवान जगन्नाथ और प्रभु विश्वनाथ के आशीर्वाद से बहुत भव्य और दिव्य और सुरम होने जा रहा है। सबको मैं आज के ये कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। बंधुओं, ये हमारे लिए सौभाग्य है कि ओडिशा साहित्य अकादमी आज जो मुख्यदायिनी और पुण्यतीर्थ काशी में उड़िया हिंदी भक्ति साहित्य के ऊपर एक दिवसीय सम्पान का आयोजित कर रहा है। ये महत्वपूर्ण आयोजन के लिए मैं पहले तो वीसी साहब का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, कोऑर्डिनेटर गोपबंधु चेयर का एवं बनारसी उड़िया समाज विशेष करके प्रोफेसर अमीय जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं था। उनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। बंधुगण, मित्रों, उड़ीसा सरकार की ये जो सांस्कृतिक विविधता है आगे बढ़ाने में हमेशा बहुत सारा योगदान देता है। हमारा जो साहित्यिक विरासत है, हमारा जो सांस्कृतिक विभव है, उसको कोने कोने से भारत में पहुंचाना हम लोगों का दायित्व है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए उड़ीसा साहित्य अकादमी आज बनारस में हमारा उड़िया हिंदी भक्ति साहित्य की तुलनात्मक धारा जो है उसका विमर्श करवा रहा है आज आप लोगों के सामने। तो इसका जो निष्कर्ष निकलेगा जरूर एक पुस्तक के रूप में आप लोगों के सामने सब अगले समय में संभवतः फरवरी मार्च में उसका विमोचन होगा। मैं अभी से हमारा वीसी साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो भी उस समय उपस्थित रहेंगे। आज का विषय जो है बहुत 1000 साल बीत गया है, फिर भी आज का जो विषय है बहुत बहुत प्रासंगिक है। इसीलिए प्रासंगिक है क्योंकि उड़िया भक्ति साहित्य हो, हिंदी भक्ति साहित्य हो, कन्नड़ भक्ति साहित्य हो, वहाँ पे मलयालम का भक्ति साहित्य हो, असम का हो, सब भक्ति साहित्य का एक ही अंतरात्मा था, वो है भारतीयता। और भारत को जोड़ना ही उसका एक परम कर्तव्य था। तो ये इसीलिए प्रासंगिक है। आज जब एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दे रहे हैं, आज जब मोदी जी लोकल टू ग्लोबल का बात बोल रहे हैं, तभी
भक्ति साहित्य ने उसका भित्ति स्थापन की थी, भारतीयता का, भारतीय को जोड़ने का, भक्ति ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का। तो इसीलिए भक्ति साहित्य का जो परंपरा है वो बहुत महान है, उसका अवदान भी बहुत महान है। भारत को ढूंढने के लिए, भारत को जानने के लिए, भारत के साहित्यिक समन्वय को पहचानने के लिए ये हमारा भक्ति साहित्य एक आधार है। हमारा उड़ीसा में जो भक्ति आंदोलन था उसका हिंदी साहित्य में बहुत समानताएं हैं, विशेषताएं हैं, विविधताएं हैं और कुछ यूनिकनेस में है। जैसे हमारा सार बताए, वीसी साहब ने बताए, मैं आग्रह करता हूं कि हमारा जो विद्वान लोग आज अब पेपर प्रेजेंट करेंगे उसी के ऊपर, उसी के आधार पर वो लोग अपना वक्तव्य जरूर रखेंगे। उड़ीसा के जगन्नाथ दास, अति बड़ी जगन्नाथ दास जो भागवत लिखे हैं वो हो या तुलसीदास जी हो, सभी ने एक चीज़ जरूर स्वीकारा है कि हमारा जो मातृभाषा है, हमारा जो मातृभूमि है वो सबसे बड़ा है, सबसे अभिनंदनीय है, सबसे वंदनीय है। उन दोनों को, तुलसी को हो, तुलसी बाबा तुलसी हो या अति बड़ी जगन्नाथ दास हो, उन दोनों को संस्कृत बहुत अच्छे तरह से पता था। जगन्नाथ दास तो संस्कृत में काव्य लिखे हैं और बाबा तुलसी का रामचरितमानस का मंगलाचरण आप पढ़ेंगे तो विस्मित हो जाएंगे, वो सब संस्कृत में ही लिखा है। यशंके च विभाति भूधर सुता हो, या हमारा गोपबंधु जी ने जो बताए, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अभी, इन दोनों को संस्कृत मालूम था, लेकिन उन दोनों ने अपने मातृभाषा क्यों चुना? क्योंकि मातृभाषा ही जमीनी पे आ सकता है, लोगों को जोड़ सकता है, लोगों को अपना बना सकता है। उसी में भारतीयता छिपी है, उसमें ही आंतरिकता छिपी है। ये हमारा भक्ति युगीय जो परंपरा है, साहित्यिक परंपरा है, वाङ्मय परंपरा है, उसका विविध विशेषता ये है कि मातृभूमि, मातृभाषा को प्यार करो, मातृभाषा में लिखो। एक और साधारण जो कॉमन मैन है उनके पास पहुंचना इसका परम कर्तव्य था। वर्नाकुलर लैंग्वेज उनका माध्यम था। जगन्नाथ, जब हमारा वाइस चांसलर जी बता रहे थे कि हमको विशेषताओं पर ध्यान देना है, यूनिकनेस पे ध्यान देना है, तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो उड़िया मध्ययुगीय भक्ति साहित्य का परंपरा था उसका विशेषता ये है कि ये जगन्नाथ संस्कृति में विश्वास करता है। जगन्नाथ संस्कृति सभी धर्म का, जात पात का भेद नहीं रहता है, सब धर्म का वो समन्वय है और ये सबको आदर कर लेता है। बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म सब कुछ जगन्नाथ संस्कृति में समा जाता है। ये जो समन्वयशी संस्कृति है वही जगन्नाथ संस्कृति का आधार है और यही भक्ति आंदोलन के पृष्ठभूमि में बहुत बड़ा योगदान देता है, जिसमें कास्ट, क्लास, जात पात कुछ नहीं रहता है। मुझे लगता है कि उड़िया भक्ति साहित्य परंपरा में 4-5 चीज़ बहुत अहम है जो कि हिंदी परंपरा में भी निश्चय रूप में बहुत इम्पोर्टेंट होगा। वो है, पहला है गुरु। जैसे हमारा कबीर जी भी बोले हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। गुरु ज्ञान, निर्गुण धारा में ज्ञान है। पिंड ब्रह्मांड तत्व हमारा मध्ययुगीय साहित्य ने बोला है कि ये जो पिंड देख रहे हो इसी में भी ब्रह्मांड है, इसी में ही ब्रह्मांड है। ये योगिक प्रैक्टिस या तांत्रिक फिलोसॉफी में इसको आप रिलेट कर सकते हो। और दूसरा बात है भक्ति, पर्सनल भक्ति, व्यक्तिगत निष्ठा का बात भी ये करता है। जैसे आप जानते हो रैदास ने बोले, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, या मीरा जी का बात हो, सूरदास जी का बात हो, आख्या प्यासी रे दर्शन बिना, सब पर्सनल भक्ति का बात बोलते हैं। और हमारा उड़िया मध्ययुगीय जो संत परंपरा है वो भी भक्ति का बात सबके सामने रखते हैं। प्रेम उनका माध्यम होता है, आंतरिक प्रेम, ईश्वर से प्रेम, कृष्ण से प्रेम, राम से प्रेम। जाके प्रिय न राम वैदेही, तुलसी जी बोलते हैं। और सबसे बहुत बड़ा चीज़ ये साहित्य का है वो है विद्रोह, समाज को सुधारना, समाज में संस्कार लाना। मेरा
याद है भीमा भोई हमारा एक संत कवि है, वो तो सामाजिक सद्भावना का बहुत बड़े उदाहरण है। जैसे कबीर जी, जैसे रविदास जी, वैसे भीमा भोई भी एक बहुत बड़े उदाहरण के रूप में हम सब लोगों के सामने आते हैं। विद्रोह, सामाजिक सद्भावना, ये सब दिखाने के लिए। बंधुओं, उड़िया और हिंदी मध्ययुगीय भक्ति परंपरा में बहुत सारा समानताएं हैं। आज दिन भर उसके ऊपर चर्चा होगी। मुझे ये मध्ययुगीय कवियों का क्या अच्छा लगता है बोल के आप एक शब्द में जो पूछेंगे तो मुझे उनका विनम्रता, उनका अहंकार शून्यता सबसे अच्छा लगता है। परम ज्ञानी होने के बाद भी उनके अंदर अहंकार का तिल मात्र भी नहीं था, उनके भीतर विनम्रता ही विनम्रता था। इसीलिए तो तुलसी जी कह पाए, कविता विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। हमारा जगन्नाथ दास भी बोले हैं कि इतना बड़ा भागवत लिखे, फिर भी जगन्नाथ दास बोले हैं मैं कुछ नहीं लिखा हूँ, मैं तो दासों का दास हूँ, मेरा नाम जगन्नाथ दास है। तो ये जो विनम्रता है, ये विनम्रता मध्ययुगी हमारा जो भक्ति काव्य का बहुत बड़ा आधार बना है, भित्ति बना है। बाह्याडंबर या आडंबर उनको स्पर्श नहीं किया है। ये हमारा जीवन, हमारा चरित्र, हमारा व्यक्ति, हमारा राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम इन दोनों के ऊपर, दोनों आंदोलन के ऊपर, दोनों जो स्ट्रीम ऑफ थॉट है उसके ऊपर आज दिन भर चर्चा करेंगे। भीमा भोई जी हमारा कैसे प्राणिंगारत दुख प्रमित देखो देखो की बात हो, वो बोले थे कि जब चारों तरफ दुख है, मुझे यहाँ रहने की कोई इच्छा नहीं है, मैं उन लोगों के दुख के साथ खुद को शामिल करना चाहता हूँ। उसी वाणी में हमारा कबीर जी भी बोले कि जो देखा सो दुखिया देखा, तन धरी सुखी न देखा। ये कितना समानता है आप देखिए। तो ये पंचसखा साहित्य हो, संत साहित्य हो, भक्ति परंपरा हो, भीमा भोई हो या कबीर हो, रैदास हो, मीरा हो, सूरदास हो, जायसी हो, सब इन दोनों का चिंतन, भावना, उनका जो अनुभव सब एक ही था और सब भारतीय परंपरा को, भारतीय आध्यात्मिक वाङ्मय परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए चले थे। आज ऐसे एक पवित्र पावन विषय पर, प्रसंगों पर दिन भर चर्चा होने जा रहा है। मुझे आनंद है कि आप लोग निश्चित रूप से इसको अंतरस्थ करेंगे और हमारा जो भारतीय परंपरा कितना महान है उसको जरूर अनुभव करेंगे। मैं और एक बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हमारा जो उपेंद्र भंज चेयर एवं बनारस उत्कल समाज को अंतर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय जगन्नाथ, जय बाबा विष्णु। A heartfelt thank you to Dr. Chandrasekhar Hota for gracing this occasion and hosting this conclave at Banaras Hindu University. To express deep appreciation and gratitude, I kindly invite Professor Gopabandhu Mishra, Coordinator, Kavi Samrat Upendra Bhanja Odia Chair, to present a token of appreciation to our guest of honor, Dr. Chandrasekhar Hota. Thank you, sir.